एनडीए की बैठक में पीएम मोदी का बड़ा बयान, पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाएंगे। पेपर लीक का घोर पाप है, हमने दोषियों को बख्शा नहीं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर हल्ला बोलने की पूरी कोशिश करेगा विपक्ष। पूरे सेशन में 7 अहम बिल लाने वाली है सरकार। आज योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मीटिंग। 12 प्रस्तावों को मंजूरी की संभावना। चढ़ावा चोरी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बदल सकता है एसआईटी का स्वरूप। विजय विश्वास पंत की जगह सीनियर आईपीएस किरण एस कर सकते हैं लीड। 1 महीने में आ सकती है रिपोर्ट। और जंतर मंतर पर एक बार फिर से बैठे हैं सीजेपी के समर्थक। जेपी नड्डा से मीटिंग के बाद रुकी है 3 मांगे। प्रदर्शन में 118 पुलिस वाले और 60 आंदोलनकारी घायल हुए हैं। सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज भी होनी है सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों से। और पहली खबर में बात करेंगे संसद के मॉनसून सत्र की। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो आप पहली खबर संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई है। संसद में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि इस बैठक में पीएम मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी बात को प्राथमिकता और प्रमुखता के तौर पर रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान ये क्लियर कर दिया है, यानी कि साफ शब्दों में स्पष्ट कहा है कि हालिया नीट परीक्षा में हुए पेपर लीक के दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दी जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पेपर लीक को रोकना महज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सभी राज्यों की सरकारों को और सभी राजनीतिक पार्टियों के दलों को एक साथ मिलकर इससे लड़ना होगा। इससे पहले पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की मांग को लेकर सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब बात करेंगे दूसरी तस्वीर यानी कि दूसरी खबर की, जहां योगी आदित्यनाथ की आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई पर आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग हुई। इस दौरान 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, 2 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है और विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी जोरों से चर्चा होती हुई नजर आई। अब तीसरी खबर बात करते हैं किसानों को लेकर, जहां दिल्ली कूच को लेकर दरअसल भारत अमेरिका समझौते को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के किसानों को बहादुरगढ़ के दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। किसानों की करीब 5 बसों को दिल्ली की ओर बढ़ने नहीं दिया गया, जिससे मौके पर तनाव का माहौल बन गया। प्रशासन ने दिल्ली की ओर बढ़ने वाले किसान जत्थों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके अलावा जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनों को भी मौके पर लगाया गया। अब आखिरी तस्वीर में बात करते हैं देश भर से छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 20 जुलाई को मचे भारी बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर खाली करवा लिया था, लेकिन देर रात एक बार फिर से प्रदर्शनकारी वहां पर जुटने लगे। पुलिस ने इस दौरान किसी को नहीं रोका। पुलिस का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वालों को नहीं रोका जाएगा और ये भी साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह का बवाल किया गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जंतर मंतर पर एक तरफ प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से मंच बना लिया है, तो वहीं पर पुलिस ने भी सुरक्षा बढ़ा दी है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते खुले हैं, लेकिन संसद भवन की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। तो लगातार बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जिस पर आज हर किसी की नजर रहेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक खत्म हो चुकी है। एनडीए संसदीय दल की बैठक अच्छी रही। किरण रिजिजू का स्टेटमेंट सामने आया। किरण रिजिजू ने कहा कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हुई है, इसके साथ ही उन्होंने तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया।
साथ ही उन्होंने कहा जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है वो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील को लेकर जानकारी दी है इस बैठक के माध्यम से। साथ ही रिजिजू की तरफ से कहा है कि किसानों के हित में ट्रेड डील संपन्न हुई है, किसानों के हित का सबसे सर्वोपरि है और किसानों के हित के बारे में यहाँ पर कदम भी उठाए गए। पेपर लीक को भी लेकर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई। किरण रिजिजू की तरफ से जानकारी दी गई। पेपर लीक को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। पेपर लीक मामले पर कड़ी कार्रवाई भी हुई है। युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को लेकर सरकार संवेदनशील है। किरण रिजिजू की तरफ से ये स्टेटमेंट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि एनडीए की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें प्राथमिकता के तौर पर कई अहम मुद्दों को रखा गया। उन मुद्दों पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली कूच किसान लगातार तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा हुई कि किसानों को कैसे समझाना है, किसानों को कैसे मनाना है और उनके जो आक्रोश और नाराजगी है उसे कैसे शांत करना है। इसके साथ ही जो कल बवाल हुआ दिल्ली के जंतर मंतर से संसद भवन के आसपास तक, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई। साथ ही नीट पेपर लीक, जो लगातार पेपर यहाँ पर लीक हो रहे हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर इस बैठक में पीएम मोदी ने किन किन बातों का जिक्र किया। किरण रिजिजू की तरफ से मीडिया से रूबरू होते हुए बाकायदा उन तमाम चीजों का जिक्र किया गया और कहा कि पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नीट पेपर लीक के जो माफिया हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सजा दिलाई जाएगी और इसके साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। जो अभी तक घटनाक्रम यहाँ पर घटित हुए हैं पेपर लीक को लेकर, आगे आने वाले समय पर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। साथ ही एनडीए संसदीय दल की बैठक अच्छी रही है, बेहद सकारात्मक तौर पर उसको आगे बढ़ाया गया। किरण रिजिजू की तरफ से स्टेटमेंट, साथ ही उन्होंने जानकारी दी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। किसानों के हित में ट्रेड डील संपन्न हुई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है, उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के, किसानों का इंटरेस्ट, उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। किसी भी देश के साथ, किसी भी गुट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है। इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है। जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी स्नेह कमल हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। स्नेह कमल, चूंकि एनडीए की बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें निश्चित तौर पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी, जिसकी जानकारी खुद किरण रिजिजू की तरफ से दी गई, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर प्रमुखता और प्राथमिकता इस बैठक में दिखाई गई? जो है संसदीय की बैठक होती है, इस बार भाजपा की संसदीय की बैठक न होकर पूरे एनडीए ये संसदीय की बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक जो है
संसद भवन के पुस्तकालय परिसर में गंती मोहनचंद बाल योगी सभागार में हुई, जिसमें एनडीए के तमाम जो घटक दल है उनके सभी सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, सभी शामिल। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है प्रधानमंत्री का स्वागत करना, साथ ही साथ जो राज्यसभा के नए सदस्य हैं उन्हें बधाई देने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक सख्त संदेश दिया कि नीट यूजी की परीक्षा में जिन लोगों ने जो है गड़बड़ी फैलाई है उन्हें किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आगे हम एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनाएंगे, एक पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं न हो। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस पर राजनीति न हो, और साथ साथ यह कहा कि इसमें जिस तरह से जो जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उनको किसी भी कोने होंगे, कहीं भी होंगे, बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, पेपर लीक को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। इसके साथ ही किसानों के हित में यहाँ पर तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उस बैठक में की गई, जिसकी जानकारी खुद किरण रिजिजू की तरफ से मीडिया से रूबरू होते हुए दी गई। लेकिन देखिए, अब किसानों में भी नाराजगी देखने को मिल पा रही है और किसान भी अब बहुत जल्दी कूच करने की यहाँ पर आज जो महापंचायत है उसको लेकर एक विशेष रणनीति बना रहे हैं। तो किसानों के हित को लेकर किस तरह से यहाँ पर बातें रखी गई, क्या आने वाले समय में महत्वपूर्ण कदम सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, किसानों जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी हैं उनके आह्वान पर जो पंजाब की, चाहे अमृतसर के हों कि गुरदासपुर के तमाम जो हजारों संख्या में किसान हरियाणा पंजाब बॉर्डर में शंभू में जो है पहुंच चुके हैं, वो दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच खबर आई है कि हरियाणा पुलिस ने गुरनाम सिंह चढ़ोनी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में जो किसान जो है हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक भारत सरकार अमेरिका भारत जो फ्री एग्रीमेंट व्यापार की TTS अगर निरस्त नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और वो दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। और जैसा कि मैंने बताया कि रितु कि हजारों की संख्या में तमाम किसान जो है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, दिल्ली हरियाणा पंजाब बॉर्डर जो शंभू बॉर्डर है वहां पर मौजूद हैं। साथ ही आपसे ये भी जानेंगे स्नेह कमल की जिन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है इस बैठक में, जिसकी जानकारी खुद किरण रिजिजू और तमाम दिग्गजों की तरफ से दी जा रही है, लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे किस तरह से रूपरेखा तैयार की जा सकती है ताकि देश हित में बड़े बड़े फैसले लिए जा सके? बिल्कुल, जिस तरह से आज जो है एनडीए घटक दल की बैठक हुई, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ज्यादा फोकस तो नीट यूजी की परीक्षा पर कहा, जिस तरह से पेपर लीक का मामला उठाया। उसके बाद तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे किसान हित के मुद्दे हो, चाहे देश में जनता के हित के मुद्दे, उन्होंने कहा कि जो है सरकार की जो भी योजना है उसके जो तमाम जो सांसद है, मंत्री जनता तक ले जाए, और उसका जो अंतिम लाभ है देश की जो अंतिम छोर तक जनता है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में क्या कुछ रूपरेखा रखी जाएगी वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बहरहाल स्नेह कमल, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में आज किसान संगठनों की महापंचायत है। भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है। किसान घाट पर किसान संगठनों की महापंचायत, जहां आपको बता दें कि महापंचायत को लेकर किसानों की लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। और ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से देश बचाओ मोर्चा के तहत एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, जहां पर किसानों के हित में कौन कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं उसको लेकर इस महापंचायत में किसानों के दिग्गजों की तरफ से और संगठनों की तरफ से बातचीत की जाएगी। और न सिर्फ बातचीत की जाएगी, उसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में होने वाली जो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है, इंडिया यूएस अमेरिका का बीच में जो ट्रेड डील है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर किसान महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। किसान घाट पर किसान संगठनों की महापंचायत होगी, जहां पर दूर दराज से अलग अलग राज्यों से किसान यहां पर पहुंचेंगे इस महापंचायत में, और महापंचायत के माध्यम से यहां पर आगे आने वाले समय के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं किसान संगठनों की तरफ से। जो मुख्य मांगे हैं जिसका विरोध किया जा रहा है उसका क्या कुछ कारण है, पहले जरा आप वो समझिए। जहां आपको बता दें कि भारत अमेरिका व्यापार समझौता रद्द करना, इसको लेकर किसानों की तरफ से लंबे समय से इस तरह की मांग की जाती है, क्योंकि किसानों का कहना था कि जो ये समझौता है उसकी वजह से किसानों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। अब ऐसे में किसान नेता जैसे सरवन सिंह पंडे, जिसकी जानकारी बकायदा मेरे सहयोगी की तरफ से दी भी गई, जहां पर जर्मनजीत सिंह बंडाला का आरोप यह है कि इस ट्रेड डील से अमेरिकी कंपनियों को सीधे तौर पर
फायदा पहुंच रहा है। सस्ते आयात के कारण भारत के गेहूं, धान, डेयरी और सब्जी उत्पादक किसानों की आमदनी को पूरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। साथ ही एमएसपी की मांग जो कि लंबे समय से की जा रही है किसानों की तरफ से, किसान संगठन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की अपनी पुरानी मांग को भी उठा रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य बातें इस महापंचायत की रहने वाली है वो ये कि इस महापंचायत में किसान मजदूर मोर्चा, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा सहित देश भर के करीब 550 किसान संगठन और सामाजिक संस्थाएं हिस्सा ले रही हैं और ये एक दिवसीय महापंचायत और रैली नई दिल्ली के किसान घाट पर आयोजित की जा रही है जो शाम 4 बजे तक चलने की संभावना है। यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी। साथ ही पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हजारों किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पहले ही शंभू बॉर्डर पर भारी कंक्रीट के साथ बैरिकेडिंग कर दी है, उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था के कारण दिल्ली जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पूरी तरह से प्रभावित है और सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। महापंचायत को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और यातायात को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। और ऐसे में बाकायदा पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ रास्तों से जा रहे हैं जहां पर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, उसको लेकर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया गया है। इन तमाम चीजों का ध्यान रखना आम जनमानस के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, किसान घाट पर किसान संगठन की महापंचायत है जिसको लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। और किसानों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि आने वाले समय के लिए किसी तरह से यहां पर कुछ ऐसे कदम उठाए जा सके जो नाराजगी है, ताकि वो सरकार उनकी नाराजगी और उनकी मांगों पर संज्ञान ले और कम कर सके। इस बीच एक और बड़ी खबर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर एक बड़ी खबर है। जांच के लिए नई एसआईटी का गठन सूत्रों के हवाले से। आपको बता दें कि नई एसआईटी के प्रमुख होंगे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी। सूत्र के हवाले से बड़ी अपडेट है, जहां पहली एसआईटी रिपोर्ट को जांच का आधार बनाएगी नई एसआईटी की टीम और आज नई एसआईटी के गठन का ऐलान हो सकता है। आपको बताते चले कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर बड़ी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम फैसला सामने आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर कहा गया था कि एसआईटी का पुनर्गठन हो और उसी को लेकर अब नई एसआईटी का गठन बहुत जल्दी हो सकता है। इस तरह के कयास बहुत तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं और वो दिन भी आज ही माना जा रहा है जहां आज ही एसआईटी का गठन हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही इसका फैसला सुना दिया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का पुनर्गठन होना चाहिए और जो पुरानी एसआईटी है उसको पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए। इसलिए सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां जांच के लिए अब नई एसआईटी का गठन होगा। नई एसआईटी के प्रमुख वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे, सूत्र ये बताते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो पहली एसआईटी की रिपोर्ट है, जो 3 रिपोर्ट पहले जब शुरुआत ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था, 15 दिन की रिपोर्ट राज्य सरकार के समक्ष रखी गई थी, फिर 9 पन्नों की एक और रिपोर्ट यहाँ पर रखी गई थी, फिर 1 महीने तक क्या एसआईटी की कार्रवाई रही वो सरकार के समक्ष रखी गई। यानी कि इन 3 रिपोर्ट्स को एसआईटी की जो पुरानी एसआईटी है वो अब इन 3 रिपोर्ट्स को आधार बना सकती है और उसके तहत नई एसआईटी का जब गठन होगा तो नई टीम इन तमाम रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाएगी, जिसमें माना जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और आज का ही वो दिन है जहां पर नई एसआईटी के गठन का ऐलान हो सकता है। हालांकि नई एसआईटी में कौन कौन अधिकारीगण मौजूद रहेगा, किस किस की उपस्थिति यहां पर रह सकती है और किसको अंदर का रास्ता दिखाया जाएगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन खबर फिलहाल यही है कि नई एसआईटी के गठन का आज ऐलान हो सकता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बहराइच का दौरा है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। करोड़ों की परियोजनाओं की बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जाएगी। मेहसी और नानपारा की जनता को संबोधित करेंगे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। ऐसे में करोड़ों की सौगात देंगे, जहां मेहसी और नानपारा की जनता को संबोधित भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो बहराइच के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, जो सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महज अब इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जब योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचेंगे और मेहसी और नानपारा की जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी जाएगी। तमाम जो अधिकारीगण हैं वो मौके पर मुस्तैद हैं, लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर बारीकी से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा सही तरीके से यहाँ पर सुनिश्चित की गई है या नहीं की गई, इसको परखते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे तो किसी भी
भी तरह की कोई अव्यवस्था या कोई अनियमितता न देखने को मिल पाए, इसको लेकर लगभग सभी तैयारी है और इंतजार किया जा रहा है मेसी और नानपारा की जनता की तरफ से जब सीएम यहां पर पहुंचेंगे। अगली खबर जहां हरदोई में भी सोनम वांगचुक और छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि भारी बारिश के बीच युवा, छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला। प्रदर्शन की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर पार्क से हुई, जहां से गांधी मैदान पहुंचकर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और बाद में सिनेमा चौराहा स्थित बुद्ध प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नीट समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या फिर बर्खास्तगी की मांग की है। अब ऐसे में प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हरदोई से साझा कर रहे हैं, जहां तमाम लोगों की उपस्थिति रही। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहां पर उन्होंने बात रखी गई है। सोनम वांगचुक के समर्थन में किस तरह से प्रदर्शन किया गया, नीट छात्र जो कल सड़कों पर उतरे हुए थे उनके समर्थन में प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि भारी बारिश हो रही है, लेकिन उन तमाम चुनौतियों से पार पाते हुए हम अभी भी सड़कों पर अड़े हुए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि पेपर लीक ना होने पाए, छात्रों का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना होने पाए। इसके साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, महज ये मांग की जा रही थी। जिसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें न सिर्फ छात्र मौजूद रहे बल्कि इसके साथ ही समाज सेवा के तौर पे जो कार्यकर्ता है उनकी उपस्थिति रही और सपा कार्यकर्ताओं ने भी छात्रों का मनोबल बढ़ाया। साथ ही कुशीनगर में यूरिया खाद की तस्करी और कालाबाजारी का मामला सामने आया, जहां जिला कृषि अधिकारी संजीव सिंह ने कार्रवाई करते हुए टेंपो से ले जाई जा रही 20 बोरी यूरिया खाद पकड़ी है। आपको बताते चले कि जांच में सामने आया है कि पकड़ी गई यूरिया समिति की थी, जबकि बिक्री रजिस्टर में किसानों के नाम दर्ज नहीं मिले हैं। डीएओ के मुताबिक समिति की सचिव द्वारा खाद की हेराफेरी की गई है। जांच में यह भी पाया गया कि उस दिन 9 बोरी यूरिया बेचने की जानकारी दी गई थी, जबकि मौके पर 20 बोरी पकड़ी गई है और ये बहुत बड़ी सफलता फिलहाल बताई जा रही है। सहकारी समिति से खाद कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। कुशीनगर में यूरिया हेराफेरी के जो मामले हैं उसमें निरंतर बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके बाद कई जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई और यूरिया तस्करी पर कृषि विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 20 बोरी यूरिया पकड़ी गई है। सचिव पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कालाबाजारी का ये खुलासा हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों की तरफ से शिकायतें की जा रही थी, जहां पर कृषि विभाग की तरफ से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। सचिव की मिली भगत बताई जा रही है। कालाबाजारी का भंडाफोड़ कर दिया गया। 20 बोरी यूरिया पकड़ी गई है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आने वाले समय पर देखिएगा और भी इस तरह की जो कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई है वो निरंतर जारी रहेगी, ताकि यूरिया की ना हेराफेरी हो सके और ना ही कालाबाजारी की जा सके। और ऐसे में कुशीनगर से लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं, जहां आपको बता दें कि यूरिया की कालाबाजारी को लेकर एक बड़ी कार्रवाई कृषि विभाग की तरफ से की गई। कृषि विभाग का सीधे तौर पर कहना कि फिलहाल यूरिया तस्करी पर लगातार इसी तरह से छापेमार कार्रवाई की जा रही है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। 20 बोरिया यूरिया पकड़ी गई है। सचिव पर गंभीर आरोप लगे हैं। सहकारी समिति से खाद कालाबाजारी का यह खुलासा हुआ है। बीस हो रहा ये साधन सहकारी समिति है विपैक्स हमारी मथौली में विकासखंड मोतीचक में एक ऑटो में ले जाते हुए कुछ सूचनाओं से जानकारी मिली है, उसको हमने पकड़ के लाए हैं, समिति पे आए हैं, सत्यापन करेंगे, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो प्रारंभिक तौर पर एक आया है कि जो जिस किसान का समिति के सचिव के द्वारा नाम बताया जा रहा है उसका अभिलेखों में उल्लेख नहीं किया गया है। कुल आज 9 बोरी अभिलेखों के अनुसार बेची गई हैं, जबकि वो अन्य किसानों के नाम हैं और इससे स्पष्ट होता है कुछ इसमें इनके द्वारा त्रुटि की गई है।
साथ ही अब बात करते हैं कुशीनगर की, जहां पर नहर में भटक कर पहुंची दुर्लभ गंगा डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि कप्तानगंज के ससवा शुक्ला गांव के पास नहर में फंसी डॉल्फिन को वन विभाग, डॉल्फिन विशेषज्ञ और चिड़ियाघर की टीम ने संयुक्त अभियान चलाया और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया और डॉल्फिन को बाहर निकाला। इसके साथ ही 147 किलोग्राम वजनी गर्भवती मादा डॉल्फिन का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इसके बाद विशेष डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस से उसे गोरखपुर ले जाया गया, जहां पर राजघाट स्थित राप्ती नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं, चूंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। डॉल्फिन दुर्लभ प्रजाति, जहां पर डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू किया गया। गोताखोर की टीम, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें, ये जो डॉल्फिन है ये मादा है और गर्भवती है, जो 147 वजन इस डॉल्फिन का बताया जा रहा है, जिसका सफल रेस्क्यू किया गया। पहले उसका इलाज किया गया और उसे फिर गोरखपुर शिफ्ट कर दिया गया है। गोरखपुर में नदी में उसको छोड़ भी दिया गया, जहां 147 किलो की डॉल्फिन सुरक्षित नदी में छोड़ी गई है। और फिलहाल यहां पर नहर में जो डॉल्फिन फंस गई थी उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हालांकि वन विभाग की टीम को जैसे ही जानकारी मिली, सूचना दी गई, तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ऐसे में लोगों की मदद से, स्थानीय गोताखोरों की मदद से डॉल्फिन का सफल रेस्क्यू हुआ। और चलिए, इन तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।